अपना टॉपिक है प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चे इस चैप्टर में पूरी अकाउंटिंग में आपको ये प्रोविजंस को अप्लाई करना होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट डज नॉट हैव अ क्लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। बच्चे पहली बात तो यह कि पार्टनरशिप डीड ही ना हो। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड है लेकिन जो नीचे जो मैटर दिए गए हैं उन मैटर के बारे में डीड साइलेंट हो, उन मैटर्स के बारे में डीड क्या हो, साइलेंट हो। दो बातें बोल रहा हूं। फर्स्ट, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड ना होने का मतलब रिटन एग्रीमेंट नहीं है। और दूसरी बात, जो मैटर्स हैं जिन पर डिस्प्यूट हो रहा है उन मैटर्स को लेकर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, यानी पार्टनरशिप डीड में वो मैटर्स के बारे में कोई भी रिटन इंफॉर्मेशन मेंशन ना हो। तो बच्चे इन मैटर्स के लिए आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। अब ये मैटर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाई अ पार्टनर। बच्चे जब कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ लोन फंड या अमाउंट प्रोवाइड करता है तो बच्चे उस अमाउंट पर वो डिमांड करता है कि उसे इंटरेस्ट मिले। यस, और पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस में, या पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन का मैटर मेंशन नहीं है। तो उस केस में जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या इस मैटर पर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट, तो बच्चे इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और बच्चे ये इंटरेस्ट ऑन लोन यदि पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हुआ है तो भी आपको अलाउड करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये बिजनेस का कंपलसरी एक्सपेंस होता है। जिस तरह से किसी बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस होते हैं ना, उसी तरह से ये एक्सपेंस है, ना कि एप्रोप्रिएशन। अभी आगे बताएंगे एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में इस मैटर को लेके कोई कंटेंट या क्लोज नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड करेंगे आप एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और ये होता क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सेकंड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। बच्चे पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, दूसरी तरफ एग्रीमेंट तो है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन ही नहीं है। कहां पे? पार्टनरशिप डीड में। तो इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या प्रोविजन दिया गया है? प्रॉफिट तो शेयर होगा, लॉस भी शेयर होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर होंगे। किस प्रोपोर्शन में होंगे? इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस आर शेयर इक्वली बाय द पार्टनर्स। ये कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेस की पार्टनरशिप बिजनेस की क्या बोली जाती है? कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। उस कैपिटल पर
इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए बिजनेस से, यानी कि पार्टनरशिप फर्म से। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड या अलाउड टू अ पार्टनर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बच्चे, पार्टनर जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं उस पर लगता है इंटरेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेकर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। नेक्स्ट है रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, बच्चे जब पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी रिटन एग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स को लेकर, यानी किसी पार्टनर को सैलरी, किसी पार्टनर को कमीशन, किसी को बोनस देना है या नहीं देना है, इसको लेकर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का रेम्युनरेशन अलाउड नहीं होगा। रेम्युनरेशन मींस सैलरी, कमीशन इज नॉट पेड या अलाउड टू एनी पार्टनर्स। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। जब तक ऑल द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं फर्म में, एग्जिस्टिंग मींस ABC 3 पार्टनर्स हैं जो कि फर्म में पहले से ही एग्जिस्ट है, और डी को नया पार्टनर बनाना है, तो डी को तब तक नया पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है जब तक ABC तीनों पार्टनर उसको पार्टनर, न्यू पार्टनर बनाने के लिए एग्री ना हो। यस बच्चे, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्स्ट, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, a minor may be admitted for the benefit of partnership, सेक्शन 30। बच्चे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 30 बताता है कि यदि पार्टनर एग्री है किसी माइनर को पार्टनर बनाने के लिए, तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। जबकि आपको पता है माइनर कैपेबल नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं किसके साथ, माइनर के साथ। लेकिन यदि सभी पार्टनर एग्री हैं तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है सिर्फ फर्म के बेनिफिट के लिए। किसके लिए? पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए। यदि पार्टनरशिप को क्या हो रहा है भाई, फायदा किसी माइनर को पार्टनर बनाने से, तो आप माइनर को क्या बना सकते हैं, सभी पार्टनर के एग्री होने पर उसको भी पार्टनर बना सकते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और in accordance with an agreement among the partners, section 31। बच्चे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 आपको बताता है कि किसी भी नए पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है जब ऑल द पार्टनर क्या हो, एग्री हो, वो सहमत हो। यस, इसके अलावा जो एग्रीमेंट है, डीड है, उसमें मेंशन हो, क्या हो, मेंशन, कि इस फॉर्म में नए पर्सन को एडमिट किया जा सकता है जब ऑल द पार्टनर्स यदि ये इच्छा जताते हैं कि इसको पार्टनर बना लिया जाए और उस पर एग्री हो। थर्ड, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, सेक्शन 32। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 32 आपको बताता है कि कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, लेकिन वो रिटायर तभी होगा जब सभी पार्टनर एग्री होंगे उसके रिटायरमेंट को लेकर। यदि कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो उसका रिटायरमेंट नहीं होगा। यस, और इसके संबंध में जो भी मेंशन है पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में, वो भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीजें, हर जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो सारी की सारी मेंशन करनी होती है कहां पे, पार्टनरशिप डीड में।
नेक्स्ट बच्चे, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। एक नंबर का पॉइंट बनता है, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये सेक्शन 69 में बताया गया कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। यस, तो ऑप्शनल है बच्चे, ऑप्शनल है, नहीं कराएं क्या सर? बिल्कुल नहीं कराओ, लेकिन करा लोगे तो उसके अलग ही एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि लीगल एंटिटी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं अपन? लीगल एंटिटी। जैसे आप इस देश में रहते हो, आपके पास आधार कार्ड आप बनवाओ और बिना बनाए भी चल रहे हैं लोग, तो पहचान कब मिलती है? जब आधार कार्ड होता है। और आप वयस्क यानी कि एडल्ट कब होते हैं? जब आपके पास वोटर कार्ड होता है। बोलो बच्चे, वो कब बनता है आपका? 18 साल की उम्र में बनता है। बात समझ में आ रही है? तो बनवा लो तो अच्छी बात है, और नहीं बनवाओगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़े जाओगे, तो जो जबरदस्ती से बनवाया जाएगा। जो जबरदस्ती का मतलब कंडीशन ही ऐसी पैदा हो जाएंगी, तुम्हें बनवाना ही पड़ेगा। स्कूल में एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बोलो। तो ऐसे ही पार्टनरशिप के केस में, पार्टनरशिप बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन भाई अगर तुम स्टार्ट करा लेते हो तो तुम्हें एक पहचान मिल जाती है। क्या मिल जाती है? पहचान, आइडेंटिटी मिल जाती है, जिसका तुम्हें लाभ होता है, जिसका बेनिफिट होता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लो तो अच्छा है, नहीं कराओगे तो भी फर्म का चला सकते हो पार्टनरशिप। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर्स इन पार्टनरशिप डीड, अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। बच्चे, पार्टनरशिप डीड में यदि मेंशन नहीं है तो बच्चे किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पर फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। सपोज एक सिंपल सा केस है, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, बी की डेथ हो गई, बचा कौन? अकेला ए। तो ए अकेला पार्टनरशिप बिजनेस तो नहीं चला सकता, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2 होने चाहिए। बच्चे, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, और सी एक ऐसा पार्टनर था जिसके बलबूते पर ही क्या चल रही थी? फर्म चल रही थी। क्या चल रही थी? फर्म। अब वो रिटायरमेंट लेना चाहता है या उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी? डेथ। तो बिजनेस तो वैसे ही डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि चला ही नहीं पाएगा कोई। यस, क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं अपन लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स की। लाइबिलिटीज क्या होती है पार्टनर्स की? रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है पार्टनर की? ड्यूटीज क्या है? फर्स्ट, इफ ए पार्टनर कैरी ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन with the firm without the consent of other partners and earn profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm, however losses incurred if any are borne by him alone। बच्चे मतलब XYZ की एक फर्म है, XYZ इंडिविजुअली क्या बोले जाएंगे? पार्टनर्स, और कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाएगा? फर्म। यस, तो ये XYZ की फर्म है, और वो फर्म बिजनेस करती है बच्चे क्लॉथ्स में, रेडीमेड क्लॉथ में। तो इस फर्म के जो भी सप्लायर होंगे, जो भी कस्टमर होंगे, वो XYZ तीनों को पता होंगे। और भाई मिस्टर एक्स ने वाई और जेड को बिना बताए उसी फर्म के आगे पीछे कहीं कपड़े का सेपरेट व्यापार स्टार्ट कर दिया। किसका? रेडीमेड गारमेंट का। और यहां से जो कस्टमर थे वो काट के कहां पहुंचा दिए उसने? यहां पे पहुंचा दिए, क्योंकि उसको सप्लायर भी मालूम है, क्योंकि ये फर्म है तो फर्म को तो होलसेल रेट पर गुड सप्लाई हो रहा था, तो वो फर्म के लिए खरीद के लाता तो अपनी दुकान के लिए भी खरीद लाता। क्या चीज? गुड्स। और उसने अलग से क्या बनाना शुरू कर दिया? प्रॉफिट। क्या बनाना शुरू कर दिया? तो भाई ऐसी कंडीशन में ये जो प्रॉफिट है ना, ये फर्म को ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? फर्म को। ये फर्म को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ये XYZ तीनों के बीच में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक्स चाहे तो बोले कि नहीं हम तो अपना बिजनेस है, हमारा है ये सब कुछ। नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नहीं है, ये फर्म का है। तो क्योंकि तुमने फर्म के कनेक्शन से ये बनाया है। किससे बनाया है? फर्म के कनेक्शन से। बात समझ में आया? क्योंकि तुम कंपटीशन दे रहे हो, किसको दे रहे हो? फर्म को ही दे रहे हो। किसको दे रहे हो? जिस फर्म में उसी को दे रहे हो।
यस। और सुनो बेटा, अब ये क्या हुआ कि मिस्टर एक्स को इस बिजनेस में हुआ लॉस। क्या हुआ? लॉस। अब मिस्टर एक्स बोल रहे हैं कि भाई ये लॉस फर्म को ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे? फर्म को। ये लॉस भी शेयर होना चाहिए तीनों के बीच में, लेकिन बिना बताए कर रहे थे मिस्टर एक्स। तो भाई एक्ट क्या बोलता है? एक्ट मींस कानून क्या है? कानून ये है कि लॉस हुआ है तो तुम ही झेलोगे अकेले। कौन झेलेगा अकेला? मिस्टर एक्स। लिखा हुआ ना अलोन, मिस्टर एक्स। दूसरी बात, इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म or from the use of firm property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. बच्चे, यदि कोई पार्टनर फर्म का पैसा यूज करता है, फर्म में जो फंड है उस फंड में से कुछ पैसा निकाल ले जाता है और अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर देता है और उससे प्रॉफिट बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रॉफिट। या फर्म के जो सप्लायर हैं उनसे ऐसा रिलेशन बना लेता है कि भाई तुमसे ही हम सप्लाई लेंगे फर्म में, लेकिन तुम्हें 1% कमीशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हमें कमीशन देना पड़ेगा। तो भाई ये तो फर्म के अंदर फर्म से ही कमाने लगे। यस। ऐसी कंडीशन में ऐसा पार्टनर जो ऐसा कर रहा है उसको ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? फर्म को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यस। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्टनर गेट कमीशन फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स परचेज बाय द फर्म, the commission so earn shall be paid to the firm. ओके, ठीक है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं आज अपन। उन लोगों के साथ इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करेंगे आज अपन, इलस्ट्रेशन भी करेंगे। फर्स्ट है बच्चे अमर, करण एंड चारू। अब न्यूमेरिकली स्टार्ट है आपके। ये थ्योरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब न्यूमेरिकली स्टार्ट होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिर्फ मैं ये दो ही एग्जाम्पल करा रहा हूं यहां पे, जिससे थोड़ा स्मूथली तुम लोग आ जाओ लाइन पर। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे अभी दो न्यूमेरिकल के बाद, इलस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि यहां पे मैं इलस्ट्रेशन नहीं करूंगा तुमको। ठीक है। करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। क्या लिखा हुआ है? नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है। यस, रिटन एग्रीमेंट नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि सर बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप चल रही है। अरे होगा एग्रीमेंट। कैसा होगा? ओरल होगा। कैसा होगा? एग्रीमेंट तो होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप का ओरिजिन ही जन्म ही होता है किसके द्वारा? एग्रीमेंट के द्वारा। तो एग्रीमेंट तो होगा, लेकिन कौन सा होगा? ओरल। यस, डीड नहीं है, यानी कि रिटन एग्रीमेंट नहीं है। जब रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। फर्स्ट क्या बताया था आपको? इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यस। सेकंड बताया था आपको प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। थर्ड था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। फोर्थ था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। यस। एंड रेमुनेशन टू पार्टनर्स नॉट अलाउड। एडमिशन, ऑल पार्टनर्स क्या होने चाहिए? एडमिशन को लेकर एग्री होने चाहिए। ऑल पार्टनर्स क्या होने चाहिए? एडमिशन को लेकर एग्री होने चाहिए। चलिए बात करते हैं अपन। अब देखो डिस्प्यूट वाली बात आ गई ना, देखिए क्या लिखा हुआ है। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 10% per annum, but Karan and Charu do not agree with him. कुछ समझ में आ रही है? बिल्कुल सही सही बातें, सीधी सीधी बातें। भाई अमर ने लगाया हुआ है पैसा ज्यादा बिजनेस में, अब वो चाहता है ज्यादा हमें कुछ मिल जाए बिजनेस से, तो उसने बीच में एक बात रख दी। क्या? कि भाई इंटरेस्ट दे दो हमें इस पर, हमारी कैपिटल पे। वो भी रेट क्या रखी उसने? 10% पर एनम। अदर पार्टनर्स करण और चारू बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना है। डिस्प्यूट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चे। तो इस केस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, और पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। यस, अलाउड नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? अमर को। बात क्लियर? नेक्स्ट, करण
devotes more time in handling the business and demands a salary of rupees 5,000 per month, but Amar and Charu do not agree with him. बच्चे, करण जो एक पार्टनर है वो परफॉर्म कर रहा है, वर्क कर रहा है, कहां पर? पार्टनरशिप बिजनेस में पूरी तरह से लगा हुआ है, डिवोटी है वो एक तरीके से, और वो बोल रहा है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमको तो सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन अदर पार्टनर्स अमर और चारू बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, सैलरी वैलरी की बात नहीं है, कुछ पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होता। तो करण को सैलरी नॉट अलाउड, नहीं दी जाएगी, नॉट अलाउड। क्या? नॉट अलाउड। आगे समझते हैं। चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन 50,000 गिवन बाई हर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। भाई चारू ने लोन दे रखा है 50,000, चारू ने क्या दे रखा है? लोन। और चारू डिमांड कर रही है कि भाई हमें इस लोन पर इंटरेस्ट चाहिए, और वो भी रेट कितना बता रही है? वो 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड तो होगा, लेकिन रेट क्या होगी? 6% पर एनम। तो यहां पर 50,000 पर 12% नहीं 6% आप इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, जो कितना होगा बच्चे? 3,000। यस। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में? इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, दैट इज 50,000 इंटू 6/100 इज इक्वल टू 3,000। ठीक है ना? बात समझ में आई कुछ? Amar withdraw 10,000 from the firm for his personal use. Karan and Charu demand that interest on drawing we charge from him 10% per annum. भाई अमर विड्रॉ करते हैं फर्म से 10,000 रुपीज, ये ड्रॉइंग्स है। और भाई अदर पार्टनर्स करण और चारू बोलते हैं कि भाई इस पर इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट चार्ज होगा तो फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? उस इंटरेस्ट से इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा इंक्रीज? अब जब इंक्रीज होगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? करण और चारू को भी मिलेगा और अमर को भी मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। किस में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्रॉइंग्स पर। इंटरेस्ट नॉट चार्ज ऑन अमर्स ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स, ऊपर वाले जितने भी क्लेम है ना, इनसे पहले, यानी इनको डेबिट और क्रेडिट करने से पहले प्रॉफिट कितना है? 50,000। प्रॉफिट समझ रहे हो ना बच्चे? आपने लास्ट ईयर सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। और अब आप पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, उनमें थोड़ा अलग होते हैं, थोड़े से ज्यादा अलग नहीं होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता ही है, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता है। बच्चे सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो सीधा ट्रांसफर कर देते थे आप कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट होने पर, नेट प्रॉफिट होने पर कैपिटल इंक्रीज हो जाती थी, और नेट लॉस होने पर कैपिटल डिक्रीज हो जाती थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ सिंगल एक ही ऑनर हुआ करता था। लेकिन यहां तो पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व है। तो भाई आप नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने से पहले सीधा ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में कुछ एप्रोप्रिएशंस भी होते हैं। फर्म और पार्टनर के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनको अपन एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एप्रोप्रिएशन होते हैं। उन एप्रोप्रिएशन करने के लिए आप एक अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये सारे एप्रोप्रिएशन ही थे, ऊपर जो दिए गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, सैलरी, ये सब एप्रोप्रिएशन थे। लेकिन क्यों नहीं डेबिट होंगे ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी। क्या नहीं थी? लेकिन आपको पता है यहां पर ऊपर एक ऐसा क्लेम था जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, जिसका नाम क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन।
जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना था, लेकिन एक भी क्लेम कंसीडर नहीं हुआ है और प्रॉफिट कितना दिया गया है 50,000। तो सबसे पहले आप 50,000 में से क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 रुपीज, प्रॉफिट कितना रह जाएगा 47,000। और ये 47,000 जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल प्रोपोर्शन में, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओके, यहां तक बात समझ में आई सबको? तो अमर डिमांड कर रहे हैं कि प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशो। ऐसा क्यों कर रहे हैं अमर? क्योंकि अमर ने ज्यादा पैसा लगा रखा होगा, जिसने ज्यादा पैसा लगा रखा होगा तो कैपिटल रेशो अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो ज्यादा निकल के आएगा, किसका, जिसका ज्यादा पैसा लगा होगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप प्रॉफिट को शेयर करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में। करण वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। अब वो पार्टनरशिप देख रहा है, पार्टनरशिप अच्छे कमा कमा के दे रही है, तो बोल रहे चलो अपने बच्चों को भी इस पार्टनरशिप में फॉर्म में क्या बना दें, पार्टनर बना दें। लेकिन चारू ने ऑब्जेक्ट कर दिया, चारू बोली नहीं, प्रपोजल ये सही नहीं है। तो बच्चे नहीं बनाया जाएगा किसको, इंदर को पार्टनर, क्योंकि पार्टनर तभी बना सकते हैं जब ऑल पार्टनर्स एग्री होते हैं। यस, मेजोरिटी नहीं देखते हैं, नहीं तो मेजोरिटी देखो कि सर दो तो एग्री हैं, नहीं भैया ये इंटरनल मामला है, किसका, पार्टनरशिप का, कोई बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी है, ये तो उसके डीड से रिलेटेड हो गया। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, हैरी और गैरी आर पार्टनर्स इन फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग। बच्चे पार्टनरशिप डीड तो नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी रिटन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन वो एग्री हैं इसको लेकर, नीचे ये बातें लिखी हुई है 5 इनको लेकर, यानी इनके बीच में ओरल एग्रीमेंट है क्या बच्चे। और जब ओरल एग्रीमेंट है तो उसका मतलब ही है कि एग्रीमेंट रिटन नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओरल एग्रीमेंट होने पर भी कौन से रूल अप्लाई होंगे, वही अभी आपको बताए थे, है ना। वो कब अप्लाई नहीं होंगे, जब पार्टनरशिप डीड होगी, यानी रिटन एग्रीमेंट होगा। क्या होगा, जब पार्टनर ने एग्रीमेंट कर लिया है राइटिंग में, और राइटिंग में लिखी हुई है टर्म्स एंड कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है, पार्टनर को सैलरी भी देनी है, पार्टनर को कमीशन भी देना है, ये सारी बातें मेंशन है किसमें, पार्टनरशिप डीड में, तो सब कुछ दिया जाएगा। यस, लेकिन होना किसमें चाहिए, वो रिटन में, और रिटन एग्रीमेंट ही क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। और यहां पे बात हो रही है कि रिटन तो एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन पार्टनर्स एग्री हैं इन बातों पर, यानी कि ओरल एग्रीमेंट है। यस, फर्स्ट सैलरी टू बी पेड टू हैरी 10,000 रुपीज पर मंथ। एग्री हो गए हैं वो आपस में बैठ के, मिल बांट के, मतलब बैठ गए हैं आमने सामने और उन्हें तय कर लिया कि भाई सैलरी मिलेगी हैरी को 10,000 रुपीज पर मंथ। अभी अपन सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सेकंड, गैरी टू गेट कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये भी तय हो गया है उनके बीच में, लिखा नहीं है, क्या हो गया है, ओरली तय हो गया है कि भाई जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस पर 10% कमीशन मिलेगा गैरी को। थर्ड, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम, पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट भी अलाउड होगा 10% की रेट से। फोर्थ, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम, और ये भी तय हो गया पार्टनर्स के बीच में ओरली कि भाई ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है 10% पर एनम। एंड फिफ्थ, पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री, और ये भी तय हो गया कि जब तक दोनों पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक किसी नए पार्टनर को अपन एडमिट नहीं करेंगे फॉर्म में। अच्छी बात है, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्या नहीं है, ओरल एग्रीमेंट तो है लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजंस है उन्हीं को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो भाई क्या हुआ, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स बिटवीन हैरी एंड गैरी रिजॉल्व्ड। बच्चे डिस्प्यूट्स हो गए, मतभेद हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसके बीच में, हैरी और गैरी के बीच में। तो देखिए क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी। गैरी बोल रहे भैया हमें कमीशन नहीं चाहिए, कमीशन की जगह हमें सैलरी दे दो, किसके बराबर, क्योंकि भैया कमीशन कम पड़ रहा होगा,
कमीशन की अमाउंट कम आ रही होगी तो उसने बोला मैं सैलरी दे दो, उनको सैलरी दे रहा हूं मैं भी। यस, लेकिन रिटन एग्रीमेंट नहीं है। यस, तो ना तो सैलरी दी जाएगी और ना ही कमीशन दिया जाएगा। ठीक है ना सैलरी अलाउड होगी ना ही कमीशन। ना सैलरी मिलेगी हैरी को ना गैरी को, ना कमीशन मिलेगा हैरी को ना गैरी को। समझ में आया? बात क्लियर? क्यों? रीजन क्या? पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है। कि सर वो तो एग्री है, लिखा तो हुआ है। अरे भाई ओरल है, और ओरल एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड नहीं है। सेकंड, Harry demand that his son Harry be admitted as a partner for 25% share to be given out of his share of profit। भाई हैरी बोल रहा है हमारे बच्चे से हैरी को बना लो क्या पार्टनर, और हम अपने हिस्से का ही 25%, 25% उसको दिया करेंगे। गैरी डज नॉट एग्री टू हैरी एडमिशन एज अ पार्टनर। तो भाई एडमिट नहीं किया सकता क्योंकि दूसरा पार्टनर एग्री नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने जो है वो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको छिपा देते हैं तो तुम वैसे ही बोलना स्टार्ट कर दोगे। चलिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चे ये एग्जाम में इस टाइप से नहीं आते हैं, एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे और 1-2 नंबर के आएंगे, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। यानी आज तुम इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारा जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से 2 नंबर का आउट हो गया आज का। यानी आज के टॉपिक से 2 नंबर का तो आना ही आना एग्जाम में। ठीक है ना? तो पेपर अब कितने का रह जाएगा? 78 का। ये भी बात पक्की है। नहीं, जब एनुअल पेपर दे के आओ तो मैच कर लेना, इस आज जो टॉपिक है उसमें से एग्जाम में 2 नंबर का तो कम से कम आने वाला है। दिया गुप्ता हंस रही है कि सर क्या बोल रहे हैं, पेपर आउट करा रहे हैं, सीबीएसई का वो भी आउट नहीं करा रहे हैं बच्चे, बता रहे हैं तुमको अपने अनुभव के आधार पे। ठीक है, बात मान लोगे तो अच्छी बात है। चलिए देखिए सामने, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू फर्स्ट सैलरी ऑफ पार्टनर्स नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स नॉट चार्ज। बच्चे यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस लोन पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सर आप कभी अलाउड बोलते हैं तो कभी चार्ज बोलते हैं। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? अलाउड बोल रहा हूं, इंटरेस्ट अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6%। और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि भाई जो लोन दिया गया है फर्म के द्वारा पार्टनर को, उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो फर्म के लिए क्या होगा? इनकम होगा, फर्म का प्रॉफिट उससे बढ़ेगा। बोलो बेटा, इसलिए चार्ज करना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? चार्ज करना, चार्ज करने से क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। यस, और जो भी अलाउड करते हैं उससे प्रॉफिट क्या होता है? डिक्रीज होता है। वो डेबिट आइटम होते हैं, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट आइटम है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो क्लियर है ना सभी को? हेलो, क्लियर सभी को? ठीक, करना क्या है आप समझ ही गए ना, सिर्फ आपको लिखना है सामने नॉट अलाउड की अलाउड। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, महेश रमेश सुरेश आर पार्टनर्स इन फर्म। बच्चे बोले पीछे सर अब हमारे पड़ोसियों के नाम आए, अभी तक तो अंग्रेजों के नाम आ रहे थे, तो क्या हो गया? बोलना नहीं चाह रहे हम कुछ। महेश रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म
दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पता है ना। जब नहीं है तो सिंपल से वही प्रोविजन फॉलो करने हैं जो अभी आपको बताए थे। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग इश्यूज। अब बच्चे इनको पार्टनरशिप में 1 साल हो गया कंप्लीट, और 1 साल हो जाने के बाद जैसे ही अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तो सामने क्या आई परेशानियां, प्रॉब्लम्स, किसको लेकर, जो प्रॉफिट हुआ होगा उसके एप्रोप्रिएशन को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या हुआ होगा, झगड़ा होने चालू हो गया होंगे, है ना। तो पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट, महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। तो भाई महेश को नहीं अलाउड होगा इंटरेस्ट ऑन, महेश को क्या किसी को भी अलाउड नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ था नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है इस फर्म में। सेकंड, रमेश वांट दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। रमेश बोल रहे हैं कि पार्टनर तो सैलरी ले, लेकिन अदर पार्टनर से एग्री नहीं है इसको लेकर, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो भाई किसी भी पार्टनर्स को सैलरी अलाउड नहीं होगी। महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री। भाई फर्म ने लोन दिया हुआ है किसको, सुरेश को, और भाई महेश और रमेश चाहते हैं कि सुरेश उस लोन पर, उस एडवांस पर क्या दे, इंटरेस्ट, लोन नहीं दे इंटरेस्ट दे, क्या दे, इंटरेस्ट। और अभी तुमको बताया था जब फर्म किसी पार्टनर को लोन देता है, एडवांस देता है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। क्लियर। महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, नाचे सर मोर बन के, ऐसा थोड़ी है। महेश और रमेश ने ज्यादा पैसा लगा रखा है कहां पे, बिजनेस में। डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सुरेश डज नॉट एग्री। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी की नहीं सुनी जाएगी, एक्ट की सुनी जाएगी। एक्ट में क्या प्रोविजन है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई प्रॉफिट शेयर होगा इक्वल प्रोपोर्शन में। क्लियर सभी को। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमॉन्ग PQR, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। आपको बताना है जो कीच हो गई है उसको कैसे आपको साफ करना है, मतलब जो डिस्प्यूट्स हो गए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, फर्स्ट, P used ₹50,000 belonging to the firm and earn a profit 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. अभी बताया था ना भाई, फर्म की एसेट्स यूज करके P ने बना लिए पैसे। P जो कि पार्टनर है ना, और उसने 50,000 रुपए यूज किए जो किसके थे, फर्म के, और उससे बनाया उसने प्रॉफिट 5,000 रुपीज का। अदर पार्टनर को ये बात मालूम पड़ी और उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने बोला कि भाई Q और R क्या बोल रहे हैं कि भाई ये अमाउंट किसको दे दो तुम, फर्म को। 50,000 प्लस 5,000 यानी कितना, 55,000 रुपए ये फर्म का है और 5,000 रुपए प्रॉफिट है। क्या बच्चे, तो ये पूरा 55,000 किसको वापस करना पड़ेगा, P को वापस करना पड़ेगा, किसको, फर्म को। PQR फर्म को। क्लियर यहां तक सभी को। सेकंड पॉइंट, Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss 1,000. He want the firm to bear the loss. बहुत अच्छी बात है भाई, Q ने यूज कर लिए 10,000 रुपए फर्म के, और भाई लॉस बनाया उसने कितना, 1,000। वो बोल रहा है 9,000 रुपए ले लो, किससे, फर्म से। लेकिन फर्म को इस केस में Q को वापस करने होंगे, फर्म को नहीं। Q वापस करेगा इस केस में किसको, फर्म को। कितना, पूरा 10,000 पूरा, क्योंकि लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि बिना बताए कर रहे हो, चोरी छिपे काम कर रहे हो। यस। P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. P और Q चाहते हैं कि गुड्स खरीदा जाए किससे, स्टार लिमिटेड से। R बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। तो भाई यहां पे देखते हैं मेजोरिटी क्या देखते हैं, और मेजोरिटी किससे रिलेटेड है, स्टार लिमिटेड
से गुड्स खरीदने से रिलेटेड है, क्योंकि दो पार्टनर एग्री हैं किससे गुड्स खरीदने के लिए। भले ही ये ऑब्जेक्ट करते रहे लेकिन तो भी गुड्स खरीदा जाएगा किससे, स्टार लिमिटेड से। सर अभी तो आप बोल रहे थे सभी पार्टनर का एग्री, अरे भाई एडमिशन के लिए, किसके लिए, रिटायरमेंट के लिए, इसके लिए थोड़ी, इसके लिए तो मेजोरिटी देखी जाएगी। मेजोरिटी किसके पास है, मेजोरिटी किसके पास है, पी और क्यू एक तरफ खड़े हो गए, बोलेंगे स्टार लिमिटेड से खरीदना है, स्टार लिमिटेड से खरीदा जाएगा क्या गुड्स। Q and R want to admit W as a partner, बना दे बबलू। P does not agree, तो भैया नहीं बनाया जा सकता पार्टनर, क्यों, क्योंकि यहां पर ऑल पार्टनर का एडमिशन के लिए एग्री होना जरूरी था, जबकि P अलग हट गए, P बोल रहे नहीं बनाना है पार्टनर, नहीं बनेगा पार्टनर। R had given loans 2 lakh to the firm and demand interest 10% per annum. P and Q do not want to pay interest. पार्टनरशिप डीड नहीं है, यस पार्टनरशिप डीड नहीं है, यस खूब डिमांड करते रहो तुम 10% की, 12% मांगो, 24% मांगो, खूब मांगो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी यहां पे लिखा हुआ है ना P और Q do not want to pay the interest, इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं है, तभी तो वो मना कर रहे हैं, यस। तो इस केस में इंटरेस्ट तो अलाउड होगा, लेकिन कितने परसेंट रेट से, 6% पर एनम से। और बताओ बच्चे अमाउंट क्या होगा इंटरेस्ट का, कितना टाइम लगता है, 2 लाख इंटू 10/100 कि 6/100, 6/100, 2 लाख इंटू 6/100, 6% से ना कि 10% से, कितना आएगा, ओके वेरी गुड, ठीक है ना, पढ़ लीजिए आंसर, ऐसे आंसर देने आपको, बन जाएंगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, अरे दिखाई देगा, टेंशन नहीं लो भाई, आंखों के लिए तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, टेंशन नहीं लो। सर आंसर दिख गए, अभी रुक जाओ बच्चे, ये कौन सा गेम होता है, ये बता तुमको सब है, चलिए शांत रहे। वरुण, तरुण और शिवम आर पार्टनर, सर नाम ऐसे होनी चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ तो वरुण, तरुण और शिवम है। चलिए कोई बात नहीं, तुम लोग नाम सजेस्ट कर दिया करो, जब हम अपनी बुक लिखेंगे तो वही नाम रखेंगे, तुम लोगों को बहुत नाम मिल जाते हैं, तुम लोगों के नाम ही रख देंगे क्वेश्चंस में। चलिए, वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। सर हम जीत गए कैसे, सर हमें मालूम पड़ गया पार्टनरशिप डीड नहीं है, अब कोई बात नहीं, हमें तो वही 5-6 रूल अप्लाई करने हैं, और बातें सुननी है लेकिन अप्लाई वही रूल करने हैं, सुननी सबकी है, अप्लाई वही रूल करने हैं जो हैं। और सुनिए बच्चे, इंट्रोड्यूस, वरुण इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 5 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2023, और वरुण ने बच्चे क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगा दिया 1 अक्टूबर 2023 को 5 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल। Whereas Shivam took loan of rupees 50,000 from the firm on 1 October 2023, और जबकि बच्चे शिवम ने क्या किया, फर्म से लोन ले लिया 50,000 रुपए का 1 अक्टूबर 2023 को। ये बात भी समझ में आई, ट्रांजैक्शन समझ में आ रहे हैं आपको। एक ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, वरुण ने एडिशनल कैपिटल लगाई है बिजनेस में 1 अक्टूबर 2023 को 5 लाख रुपीज की, और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ है भाई, शिवम ने लोन लिया है फर्म से 50,000 रुपीज का 1 अक्टूबर 2023 को, है ना। Disputes have arisen among them on the following. First, Varun demands interest at the rate of 10% on 5 lakh being his extra capital. खूब लगाओ कैपिटल, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड, सुनेंगे ही नहीं हम किसकी, वरुण की। खूब बोलते रहे वरुण कि हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अलाउड नहीं करना है। आगे देखें, तरुण डिजायर दैट हिज सन दीप, संदीप नहीं, उसका बच्चा है जिसका नाम क्या है, दीप, शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर
एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है, इस केस में आप दीप को पार्टनर नहीं बना सकते हैं। भले ही तरुण अपने ही हिस्से में से दे रहा है अपना हिस्सा कुछ पार्ट, तो भी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसलिए पार्टनर नहीं बनाया सकता न्यू पार्टनर को। सभी के एग्री होने पर ही बनाया जा सकता था, लेकिन वो एग्री नहीं है। कौन? वरुण और शिव। वरुण एंड तरुण आर द व्यू ऑफ द व्यू that Shivam should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the bank which is 12% per annum। भैया शिवम ने लोन ले लिया था फर्म से 50,000 रुपीज का, तो भाई वरुण और तरुण बोल रहे हैं कि उस लोन पर तुम दो इंटरेस्ट, और वो भी कौन सी रेट पर? जिस रेट से बैंक से यदि तुम लेते लोन तो बैंक कितना चार्ज करता, और तुमको पता है जब फर्म से लोन लेता है कोई पार्टनर तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जीत गए तुम। नेक्स्ट, तरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पता है तुमको, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होता है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना है। क्लियर बच्चे? बना लेंगे आप? सर हर्षद मेहता को आज रहने दो।